हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है सीट नंबर 20 करने जा रहे हैं। 19 तक हो चुका है। आज जो हम लोग सीट नंबर 20 करने जा रहे हैं, जिसमें जो सामाजिक विज्ञान का जो है एसएसटी का क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आप इससे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं देखे, तो वो भी जा करके देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है 2021 में जो पूछा गया है, 2021 का क्वेश्चन है। 2021 में जो पूछा गया पीवाईक्यू, उसका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें 60 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर 60 में से अच्छे से कर लेते तो 55 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। अब ज़्यादा दिन भी नहीं समय बचा है, सिर्फ 15 दिन का समय है आप लोगों के लिए। 15 दिन में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर को जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 31 में दिया गया है कि इसको मिलान करना है। मेघदूत, ठीक है, मेघदूत किसकी रचना की थी? हर्षचरित ने किसका रचना? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्टियम जो है, आर्यभट्टियम का रचनाकार कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? दूसरा। सी का दूसरा इसमें है। ठीक है, सिर्फ इसी में है और सब गलत हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन करना, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और भी हम मिलान कर देते हैं। और हर्षचरित का लिखे थे ये बानवट। ठीक है, हर्षचरित का लेखक क्या था? बानवट। ठीक है, इसके बाद सुश्रित संगीता सुश्रित। ठीक है, सुश्रित संगीता सुश्रित। और मेघदूत जो है कालिदास ने लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला है, मैच करने वाला है। 32 में दिया गया कि मैच करने वाला है। इसमें जो कर्नूल कहाँ पर है, भीमबेटका कहाँ पर है, होक्सी कहाँ और पाटन कहाँ है? तो पाटन कहाँ है? तो ये पाटन से जो है ये अंडे यानी शुतुरमुर्ग के जो अंडे मिले थे। ठीक है, और भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका का क्या है? एक गुफा है। ठीक है, सॉरी, भीमबेटका क्या है? एक गुफा है। ठीक है, और होक्सी से क्या मिला था? ठीक है, होक्सी से क्या मिला था? और होक्सी से क्या मिला था? तो होक्सी से एक आवास यानी आवास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, आवास और उद्योग स्थल। होक्सी क्या है? आवास और उद्योग स्थल। ठीक है, उसके बाद कर्नूल क्या है? यहाँ से राख के निशान मिले। कर्नूल से क्या मिले हैं? राख के निशान मिले हैं। ठीक है, राख के निशान मिले हैं, राख के निशान मिले हैं। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार के बारे में दिया गया है कि उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? उत्तराधिकार की जो है मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी? ज्येष्ठाधिकार का नियम। यहाँ ज्येष्ठ पुत्र के पिता यानी ज्येष्ठ पुत्र अपने पुत्र यानी अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था? नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पर इसमें उत्तराधिकारी जो है ज्येष्ठ पुत्र का जो है यानी ज्येष्ठ पुत्र नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं था। ठीक है, दूसरा में दिया गया कि सहायदत यानी सदयाद का नियम, जहाँ उत्तराधिकारी का विभाजन पुत्रों के बीच हुआ था। तो ये सही है। ठीक है, सहायदत के अनुसार विभाजित हुआ था, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा में दिया गया है कि शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? ठीक है, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? ए में दिया यानी पहला में दिया गया कि सबके लिए आवागमन और जल उपलब्ध कराना। दूसरा में दिया गया कि राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। ठीक है, तीसरा दिया गया कि विजेता यानी अभिजातों को नदी किनारे पहुंच का प्रदान करना। ठीक है, और चौथा दिया गया किलाबंदी और महल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करना। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा जो है पूरा सही है। ठीक है, राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद ये भी मैच करने वाला है। 35 में दिया गया कि
वन गुज्जर ये कहाँ का जो है ये आदिवासी है, ठीक है, किस जगह का आदिवासी है। लंबाडी कहाँ का है, बकरवाल कहाँ का, और गद्दी कहाँ का है। तो ये बकरवाल जो होते हैं ये कश्मीर के होते हैं। बकरवाल कहाँ के होते हैं, तो सी का दूसरा कहाँ पर है, सी का दूसरा यहाँ है सिर्फ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। बकरवाल कहाँ के होते हैं, तो कश्मीर के होते हैं। इसके बाद गुज्जर कहाँ के होते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के होते हैं। वन गुज्जर कहाँ के होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के होते हैं, ठीक है। वन गुज्जर कहाँ के, ये हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। वन गुज्जर कहाँ के होते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के होते हैं, ठीक है। सॉरी ये सी का दूसरा होगा, सी का दूसरा होना चाहिए, सी का दूसरा होना चाहिए, सी है ना, सी का दूसरा होना चाहिए, ए का बी का नहीं, सी का दूसरा होना चाहिए। सी का दूसरा इसमें है, सी का दूसरा इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, ठीक है। उसके बाद अब डी का वन गुज्जर कहाँ के होंगे, तो वन गुज्जर जो है उत्तराखंड के होंगे। वन गुज्जर कहाँ के, उत्तराखंड के हैं। वन गुज्जर कहाँ के, उत्तराखंड के, यानी एक का चौथा कहाँ, इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। वन गुज्जर कहाँ के, उत्तराखंड के। उसके बाद लंबाडी कहाँ के हैं, तो लंबाडी जो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के। लंबाडी कहाँ के हैं, तो ये आंध्र प्रदेश का है। लंबाडी कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के। और गद्दी कहाँ गए, तो ये गद्दी है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। गद्दी कहाँ के, हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 में दिया गया है कि भक्ति के विशेष रूपक निम्नलिखित थे। ए में दिया गया कोई भी किसी जाति का लिंग का अमीर गरीबी व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था। बी में दिया गया है कि केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते थे। और सी में दिया गया है कि देवता या देवी के समर्थन यानी समक्ष समर्पण पर जोर दिया था, ठीक है। और डी में दिया गया विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर दिया था। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें से कौन सा जो है कह रहा है कि सही है, ठीक है। इसमें से सही जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही है, ठीक है। और ए सही है और ऑप्शन डी सही है, ठीक है। कोई भी जाति या लिंग के जो है व्यक्ति या अमीर गरीब जो भी हो भक्ति का अनुसरण कर सकता था, ठीक है। और विस्तृत बलिदानों और यज्ञों का जो है प्रदर्शन था, ठीक है। मुख्य रूप से क्या थे, विस्तृत बलिदानों यज्ञों का जो है प्रचलित था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 37 में दिया गया है। 37 में दिया निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाना है, यानी कालक्रम में लगाना है। ए में दिया गया कि वाष्प इंजन का आविष्कार। बी में दिया गया कि भारत में पहली कपास मिल की स्थापना। और सी में दिया गया भारतीय वस्त्रों का पतन। और डी में दिया गया कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें कह रहा है कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें जो आया था ये जो है डी आया था, ठीक है, डी हुआ। उसके बाद डी के बाद भाप इंजन ए। इसके बाद डी ए कहाँ पर, इसमें ये खत्म हो गया। इसके बाद आया ये भारत में पहली कपास मिल की स्थापना, यानी बी। उसके बाद सी, ठीक है, भारतीय वस्त्रों का पतन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 38 में दिया गया कि अभिकथन ए में अंग्रेजी जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। अंग्रेज क्या करते थे, जनजातियों को बसाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे। कारण में दिया गया कि एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतु लोगों की तुलना में सरल था। तो इस क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का, यानी अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी समूह बस जाए और खेतीहर किसान बने, क्योंकि बसे हुए किसानों के रूप में उन्हें नियंत्रण करना एवं प्रशासन करना जो है आसान था, ठीक है। उनसे टैक्स लेना आसान था, ठीक है, इसलिए ऐसा वो चाहते थे, ठीक है।
जिससे उनको रेवेन्यू वसूला जा सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही है और ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 में दिया गया कि भारत में किस साल बाल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? 1829 में, 1835 में, 1854, 1929 में। तो ये कब किया गया था? तो 1929 में। ठीक है, इसके बाद 40 में दिया गया कि सत्यशोधक समाज द्वारा, यानी सत्यशोधक समाज डैश द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? श्री नारायण गुरु के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन डैश का साधन था, यानी साधन बना है? पहला दिया कि जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता का उन्मूलन। बी में यानी दूसरा में दिया कि सभी के लिए बिना जातीय भेदभाव मंदिरों को प्रवेश हेतु खोलने। और तीसरा दिया गया कि जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने। और चौथा दिया गया कि समाज व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ये जातीय पूर्वाग्रहों से जो ग्रसित लोग थे उनको उनके ऊपर प्रकाश यानी डालने का ये काम करते थे, यानी उनको पूर्वाग्रह से दूर करना चाहते थे। ठीक है, ये कब किया गया था? 1927 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इसके बाद 42 में दिया गया है कि यह नारा किसने दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, यानी भगत सिंह ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये जो है एक अपना जो है समाचार पत्र भी निकाला है, 2 समाचार पत्र, एक मराठी और एक केसरी निकाला है। ठीक है, केसरी जो है मराठी भाषा में है और मराठा किस में है? इंग्लिश भाषा में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 में दिया गया है 43 में दिया गया भारतीयों द्वारा इलबर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प चुनिए। पहला दिया कि यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था। दूसरा दिया कि सरकार विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए बना था। तीसरा दिया गया कि यह अंग्रेज़ों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। और चौथा दिया कि भारतीयों ने इलबर्ट बिल का विरोध नहीं किया। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह अंग्रेज़ों ने नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था, इलबर्ट बिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 में दिया गया कि गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति डैश के विचार पर बनाई गई थी? किसके विचार पर बनाई गई थी? ए में दिया गया है कि अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों से अलग थलग रहना, जिससे विरोधियों यानी प्रतिरोधों से बचा जा सके और राष्ट्रीय हितों के बचाव के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा में दिया गया अमेरिका और सोवियत संघ के साथ तटस्थ रहने, जिससे दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संबंध को जारी रख सके। ठीक है, इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघों से प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा। इसके बाद चौथा में दिया गया है कि मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 45 में दिया गया कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप यानी किस भारतीय राज्य से गुजरता है? महाराष्ट्र ने, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश होकर गुजरता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 46 में दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? ए में दिया गया कि पृथ्वी जो है 365.1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। और बी में दिया गया कि हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटे जो है
सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। इसमें से कह कौन सा कथन सही है। और हाँ, सी में दिया गया है कि प्रत्येक चौथे वर्ष 29 के बदले 28 दिन का होता है। नहीं, यानी प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 के बदले 28 दिन के होते, ये गलत है। यानी 28 के बदले 29 दिन होते प्रत्येक चौथे वर्ष। ठीक है, उल्टा दे दिए यहाँ पर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ए और बी सही है। ए सही था और बी सही था, लेकिन सी गलत है। इसके बाद 47 में दिया गया है कि अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ समय 24 समय क्षेत्र जोन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक क्षेत्र डैश तक के समांतर को घेरता है। कितना? 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री का? तो ये 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ये 15 डिग्री का घेरता है। ठीक है, यानी 24 घंटा बराबर कितना होता है? 360। तो 1 घंटे बराबर कितना हो जाता है? 360/24। तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे कितने डिग्री का? तो 15 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र कितने डिग्री का? 15 डिग्री का। इसके बाद अगला क्वेश्चन 48 में दिया गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, इसको क्रमबद्ध करना है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से शुरू करके दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, आरावली दिया गया है, आरावली, विंध्य, भारतीय मरुस्थल, दक्कन पठार, पूर्वी घाट। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन में आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो सबसे पहले इसमें जो आएगा ये आएगा। ठीक है, पहला सी आएगा। ठीक है, भारतीय मरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल। ठीक है, उसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा अरावली आएगा। ठीक है, मरुस्थल के बाद क्या आएगा? अरावली। इसके बाद अरावली के बाद जो है विंध्य श्रृंखला, ऑप्शन बी। उसके बाद विंध्य श्रृंखला के बाद आएगा पूर्वी घाट, विंध्य श्रृंखला के बाद दक्कन का पठार आएगा, डी। उसके बाद पूर्वी घाट, ई। यानी CABDE ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला 49 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का यानी चयन कीजिए। दूरी, दिशा, प्रतीक और पैमाना। तो ये पैमाना जो है ये इसका घटक नहीं है। दिशा, दूरी और प्रतीक जो है इसका घटक है मानचित्र का। तो 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद 50 में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मृदा गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद इसकी जोताई न हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है? लाल या पीली मिट्टी, दूसरा में दिया काली मिट्टी, तीसरा में लेटेराइट मिट्टी, चौथा में जलोढ़ मिट्टी। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का ये गुण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 51 में दिया गया कि वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये में दिया गया कि घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। और बी में दिया गया है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। सी में देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी तीनों सही, ABC तीनों सही है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 52 में दिया गया कि सही कथन का जो है चयन करना है। ए में दिया गया, यानी पहला में दिया गया ऑक्सीजन सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। दूसरा में दिया गया कि ऑक्सीजन में यानी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका उपयोग करते हैं तथा पौधे इनका उत्पादन करते हैं। और तीसरा दिया गया है कि ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस
का भी कहा जाता है। और चौथा दिया गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने पर भूमंडल यानी भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद 53 में दिया गया है कि ए और बी कथन पर कह रहा है विचार करना। ए में दिया गया है कि दो वायु दाब क्षेत्रों में दाब में जितना अधिक अंतर होगा हवा की तीव्रता उतना ही अधिक होगा। बी में दिया गया कि वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर आती है यानी जाती है तो हवा उत्पन्न होती है। इसमें से कह रहा है कौन सा सही है और व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। बी जो है एक ही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन 54 में दिया गया है कि एक शिक्षिका कक्षा में यातायात विषय पर पढ़ाते हुए विभिन्न प्रकार के टिकटों जैसे बस टिकट, रेल टिकट का प्रयोग करती है। नीचे लिखे कथनों पर इस कक्षा के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ए में दिया गया कि इन टिकटों का प्रयोग करके वह खर्च, दूरी व यातायात के विभिन्न साधनों की विशेषता पर चर्चा कर सकती है। ठीक है, बी में दिया गया कि इन टिकटों का प्रयोग करके वह मानव आवास के प्रयोग यानी प्रकारों पर भी चर्चा कर सकते हैं। टिकट के बारे में बात करें, बस टिकट, ये आवास के प्रचार को भी यानी आवास के प्रकार को भी बता सकता है। ठीक है, इसके बाद तो इसमें से करा कौन सा सही है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। उसके आवाज़ को भी दिखा सकता है, बता सकता है, और ये जो है आवाज़ को भी दिखा सकता है यानी बता सकता है, और खर्च को भी बता सकता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 55 में दिया गया है कि 55 में दिया गया कि नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं प्रवास कहते हैं, अप्रवास कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋतु प्रवास। नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसम आगमन को क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 56 में दिया गया कि प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक कौन सा है जो प्रवास को क्या करता है, जो प्रभाव करता है यानी प्रभावित करता है। ए में दिया गया प्राकृतिक आपदा, बी में दिया गया कि पानी की कमी, सी में दिया गया कि जीवन यापन का बेहतर स्तर और शिक्षा। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 56 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी प्राकृतिक आपदा के कारण वो प्रतिकर्ष यानी प्रवास बन जाते हैं, और पानी की कमी के कारण। ठीक है, अगर जीवन यापन बेहतर रहेगा तो कोई प्रवास नहीं करेगा, कोई एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसके बाद 57 में दिया गया है कि कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों को चयन करना है। ए में दिया गया कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, बी में दिया गया कि फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। हाँ, तो ये दोनों यानी 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 58 में दिया गया है कि ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वह राज्य कौन सा है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेंट थॉमस कहाँ आए थे, तो ये केरल आए थे, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, कितना साल पहले, लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, और ईसाई धर्म को जो है प्रचार किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 59 में दिया गया है कि जैव विविधता के संदर्भ में इन वक्तव्यों पर विचार करना है। ए में दिया गया है कि विविधता भारत की शक्ति का स्रोत है, बी में दिया गया कि भारत की विविधता में एकता है। ठीक है, और सी में दिया गया कि विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है, और डी में दिया गया भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं।
तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो 59 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। और भी है, तो इसमें से जो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, विविधता क्या भारत की शक्ति का स्रोत है। विविधता, भारत जो है विविधता यानी विविधता में एकता है। ठीक है, भारत की विविधता एकता में एकता है। ठीक है, विविधता भेदभाव का स्रोत हो सकती है। ठीक है, इसके बाद ये भी सही है, भौगोलिक ऐतिहासिक भौगोलिक कारक विविधता लाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सभी का सभी सही। इसके बाद 60 में दिया गया है, 60 में दिया, यदि आप राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय ले सकते हैं। पहला दिया कि उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। दूसरा दिया गया है कि लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। और तीसरा दिया गया कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए यानी कह सकते हैं। और चौथा दिया गया है कि अपनी पसंद के नेताओं को मंत्रिपरिषद में मनोनीत कर सकते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा पुनः विचार के लिए कह सकते हैं, ऑप्शन पहला यानी तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 61 में दिया गया है कि 1870 में वक्तव्य जो 1870 का है जो राजद्रोह अधिनियम के संदर्भ में कौन सा जो है कर सही है। पहला दिया गया कि इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, 1870 के बारे में। उसके बाद दूसरा दिया गया कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज में भारतीयों के लिए बृहत्तर समानता और न्याय सुनिश्चित किया है। और तीसरा दिया गया कि इस अधिनियम ने औपचारिक अदालत में भारतीय कानून विशेषज्ञों के सम्मान को सुनिश्चित किया है। और चौथा दिया गया है कि इस अधिनियम ने औपचारिक शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों के विरोध के अधिकार को सुनिश्चित किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 62 में दिया गया है कि गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह पहचानिए। पहला दिया गया कि टोकरी बनाना, धान रोपण, मिट्टी के बर्तन बनाना। ये गैर कृषि नहीं है, ये तो कृषि हो रहा, धान रोपण। ठीक है, दूसरा दिया मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई यानी टोकरी बनाना। ठीक है, तीसरा दिया गया कि ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई करना। और चौथा दिया गया है कि मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना और ईंट बनाना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ये गैर कृषि क्रियाकलाप है, तो ऑप्शन चौथा 62 क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63 में दिया गया कि साप्ताहिक बाजार में इनमें से जो है कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेची दृष्टिगत होने की संभावनाएं हैं। पहला दिया कि लैपटॉप कवर एवं मोबाइल चार्जर। दूसरा दिया कार इंजन एवं पहिए। तीसरा दिया गया कि फ्रिज कवर और चाय बर्तन सेट। ठीक है, चौथा दिया गया कि नाखून कटर या श्रृंगार प्रसाधन। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये कार इंजन जो है ये नहीं उसमें खरीद बेच हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 64 में दिया गया कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कह रहा है कि किसने लिखा है, तो ये जो है B.R. अम्बेडकर ने लिखा है, इसका वक्तव्य है। इसके बाद 65 में दिया गया कि छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय छात्रों में जो है लैंगिक और व्यावसायिक आधारित
रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम होगा? पहला दिया गया केक बनाने वाला पुरुष शेफ। दूसरा दिया गया पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तीसरा दिया गया पुरुष भरतनाट्यम नृत्य। और चौथा दिया गया पुरुष पार्श्व गायक। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पुरुष भरतनाट्यम नृत्यक। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 66 में दिया गया है कि मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना, अतिक्रमण करना, क्या यह कृत्य है? बेदखली है या अवतर यानी अवपीड़न है या उल्लंघन है या मुआवजा है? ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उल्लंघन। ठीक है, क्या है ये? उल्लंघन है। इसके बाद 67 में दिया गया कि कक्षा में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उपयुक्त यानी उदाहरण उपयुक्त होगा? पहला दिया कि मुजलेहा 19 वर्ष विधानसभा चुनाव में मतदान कर सक रही है। बी में दिया गया कि एरा यानी एना 31 वर्ष लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है। और सी दिया गया है कि जसप्रीत 17 वर्ष विद्यालय परिषद के चुनाव में मतदान कर रहा है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए और बी सही है, ए और बी सही है, लेकिन सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 67 का ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 68 में दिया गया है कौन सा जो है संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी प्रतिबंध यानी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और चौथा दिया महान्यायवादी। ठीक है, कौन सा जो संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र एवं राज्यों के बीच के जो संबंधित शक्तियों के विवादों को जो निपटारा करता है? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके विवाद को जो है निपटारा करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 69 में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विश्व भर में महिलाओं ने यानी महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्षों को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई। निम्नलिखित में से जो है रणनीतियों में से यह महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है? प्रचार, विरोध या जागरूकता में वृद्धि, एकता का प्रदर्शन। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाए, जागरूकता में वृद्धि। इसके बाद 70 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 70 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम का उद्देश्य है? पहला दिया विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाना, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया कि विद्यालयों के बीच जातिगत पूर्वाग्रह को प्रबलित करने के लिए। सी में दिया गया कि बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए। और डी में दिया गया कि बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए सही है। ठीक है, सी सही है और डी। ठीक है, ए सी डी। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 70 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, जातिगत पूर्वाग्रह को प्रबलित करने के लिए ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 71 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण लक्षित है। ये में दिया गया कि शिक्षार्थियों को आत्मबोध विकसित करने में सहयोग देने पर। दूसरा यानी बी में दिया गया कि समस्याओं को स्वतंत्र छानबीन करने के कौशल को शिक्षार्थियों को प्रदान करने पर। सी में दिया विद्यार्थियों को अपने नागरिक कर्तव्यों को निर्वाह करने में प्रशिक्षित करने पर। और चौथा दिया गया है डी में दिया गया कि स्तर विशेष ज्ञान के हस्तांतरण पर। ठीक है, इसमें से कह रहा है कौन सा सही हो जाएगा? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी सही है, ए और बी सही है। इसके बाद 72 में दिया गया है 72 में दिया गया समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषताएं हैं। पहला दिया गया कि असाधारण विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों को की शिक्षा एक विशेष प्रावधान है।
और दूसरा दिया गया कि सभी सभी बच्चों का नामांकन होता है। और तीसरा दिया गया ऐसी गतिविधि जो ज़्यादातर औसत बच्चों की गति यानी आवश्यकता पूर्ति करे। और चौथा दिया गया कि महंगी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सभी बच्चों का नामांकन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 73 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान का या कि एक प्रगतिशील अध्यापक या अध्यापिका हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है। पहला दिया कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए। दूसरा दिया कभी कभी भाग लेने के लिए नहीं, कभी कभी भाग लेने के लिए नहीं प्रोत्साहित करता है। दी हुई विषय वस्तु का ज्ञान अर्जित करने के लिए। और चौथा दिया उनके पास जितने सवाल है पूछने के लिए। ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी कक्षा के दौरान किसी भी चर्चा में सक्रियता से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद 74 में दिया गया है कि बुनियादी सिद्धांत जो सामाजिक तथा राजनीतिक विज्ञान यानी राजनीतिक जीवन विषय की पुस्तकों को शिक्षण शास्त्रीय उपागम को निर्देशित करती है। ठीक है, तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, संकल्पनाओं की अनुभवजन्य समझ बनाना। ठीक है, इसके बाद 75 में दिया गया है कि 75 में दिया गया है कि कथन ए और कथन बी में जो है चयन करना है। ठीक है, ए में दिया गया कि सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर कथात्मक वितरांत व्यक्ति का अध्ययन या बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है। बी में दिया गया कि बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। ठीक है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। इसके बाद 76 में दिया गया कि एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए इसके 3 चरणों में सावधानीपूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता है। पहला दिया योजना, निष्पादन, अनुवर्ती, कार्रवाई। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा तो योजना बनाएगा। ठीक है, उसके बाद चर्चा करेगा। ठीक है, योजना, उसके बाद चर्चा, उसके बाद प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 76 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी योजना, उसके बाद निष्पादन, उसके बाद अनुवर्ती। ठीक है, 76 क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, अनुभव यानी योजना, उद्देश्य, उसके बाद यानी योजना, निष्पादन, उसके बाद अनुवर्ती कार्रवाई करेगा। ठीक है, इसके बाद 77 में 77 में दिया प्रजातंत्र पर यानी प्रजातंत्र पर पाठ योजना बनाते समय किस पर संप्रदाय पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। विषय वस्तु उद्देश्यों की योजना। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि मूल्यांकन की युक्तियों का निर्धारण। तीसरा दिया है उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का चयन। और चौथा दिया गया है कि उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन। ठीक है, तो सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी विषय वस्तु पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु के उद्देश्य पर। ठीक है, उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, उद्देश्य की योजना पर। ठीक है, किस पर, योजना पर, उद्देश्य की योजना पर सबसे पहले बल देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 78 में दिया गया कि निम्नलिखित में यानी निम्न में से कक्षा गतिविधियों में पाठ्यपुस्तक के प्रयोग का सबसे अधिक वांछित तरीका कौन सा है। वांछित तरीका जो सबसे कौन सा है, तो ये हो जाएगा छात्रों को पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना। ठीक है, ये वांछित तरीका है। 78 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन क्या उदाहरण है। आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन के उदाहरण है सहज यानी सरल सहज कौशल का, जटिल कौशल का, बुनियादी कौशल का या अध्ययन करने के लिए कौशल का। ठीक है,
तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जटिल कौशल का। जटिल कौशल कैसा है? आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन कैसा है? जटिल कौशल का, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 80 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न समानतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए और जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं। ए में दिया गया कि नमक आंदोलन को उपनिवेशवाद के विरुद्ध यानी प्रतिरोध के संकेत के रूप में क्यों माना जाता है? बी में दिया कि नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध की क्रांतिकारी प्रतीक था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि करें। और सी में दिया गया है, सी में दिया है कि नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध यानी प्रतिरोध का प्रभावशाली प्रतीक क्यों है? इसे स्पष्ट करने के लिए नमक आंदोलन पर चर्चा करें। और डी में दिया गया कि क्यों राजनीतिक दल यानी पार्टियां पृथक निर्वाचन क्षेत्र के प्रश्न पर असहमत थे। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल बी ही सही है। ऑप्शन बी जो है सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इसके बाद 81 में दिया गया है कि विषय वस्तु की दृष्टि से उच्च प्राथमिक सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं अवसर प्रदान करती है। ए में दिया गया विश्लेषणात्मक सामाजिक और सांस्कृतिक कौशलों के विकास का। बी में दिया गया रट्टा या स्मरण का भी कदम। उसके बाद सी में दिया गया राजनीतिक वास्तविकताओं से परिचय कराने का, ये थे सही है। और डी दिया गया सौंदर्यबोध को संवेदनशीलता में वृद्धि का। और ई में दिया गया पढ़ने और लिखने की क्षमताओं में के विकास का। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 81 का हो जाएगा या ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा यानी ए बी सी। ए ऑप्शन कौन सा जो कह रहे हैं कि सही विकल्प है। दृष्टि से उच्च सामाजिक अवसर प्रदान करती हैं, अवसर प्रदान करती है। ए बी सी और ई होगा, ठीक है। 81 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 82 में दिया गया है कि एक सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान समकालीन विश्व के बारे में जानकार तरीके से देखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। कौन सा जो भ्रांत धारणा है, एक भ्रांत धारणा यानी गलत धारणा, ठीक है। दूसरा दिया सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों को मुद्दों तथा अपने चारों ओर की प्रक्रियाओं का समालोचनात्मक आलोचना यानी अवलोकन तथा विश्लेषण करने के लिए सामर्थ्य बनाता है, ठीक है। और सी में दिया गया यानी तीसरा में दिया गया सामाजिक विज्ञान रचनात्मक के द्वारा सीखने के लिए सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरा बॉक्स है। तो ये जो है भ्रांति यानी उसका जो है गलत अवधारणा है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 83 में क्या दिया गया है कि 83 में दिया कि यदि कोई विवादित चर्चा कक्षा में सतत चलती रहे तो ध्यान अध्यापक को इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इनमें दिया अध्यापक को सबको चुपचाप करा देना चाहिए और चर्चा को टाल देना चाहिए। दूसरा बी में दिया गया है कि अध्यापक को ऐसी चर्चा के लिए सम्मानपूर्वक नियम निर्धारित करने चाहिए। और सी में दिया गया कि अध्यापक को चाहिए कि देखे कोई छात्र चर्चा में भाग लेने से वंचित न रहे। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा से यानी चौथा सही हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा। ये इसे चुपचाप नहीं करा देना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। इसके बाद 84 में दिया गया ए और बी पर कराए के विचार करना है। कथन ए में दिया गया कि शोध प्रश्न के आधार पर एक द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत बन सकता है। दूसरा दिया गया है कथन बी में दिया गया राष्ट्रीय आंदोलन पर शोध करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित वृत्त चित्र द्वितीय स्रोत होगा, परंतु ऐतिहासिक वृत्त चित्रों के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक पर शोध में यह प्राथमिक स्रोत होगा, ठीक है।
तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये दोनों सही है, दोनों जो है व्याख्या यानी बी जो है आर ए का व्याख्या कर रहा है। इसके बाद 85 में दिया गया कि दिल्ली में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सहारा मरुस्थल में रहने वाले जीवन के जानने के लिए निर्देश देना चाहते हैं। उसे निम्न में से कौन सा जो है कार्य अपने विद्यार्थियों को देना चाहिए। ए में दिया द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित परियोजना कार्य, बी में दिया गया है कि क्षेत्र भ्रमण कार्य, और सी में दिया गया कि सहारा मरुस्थल एक चलचित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म यानी फिल्म दिखाना। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए और सी सही है। इसके बाद 86 में दिया गया है कि इनमें से करेक्ट कौन सा जो सत्य नहीं है, ठीक है, यानी सम्मिलित नहीं है। रूब्रिक आकलन में जो है कौन सा जो है सही नहीं है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है। पहला दिया है कि प्रदर्शन मानदंड, बी में दिया यानी दूसरा में दिया वर्ग मैप पैमाना, और तीसरा में दिया गया कि प्रदर्शन संकेतक, और चौथा दिया पूर्ण किए गए कार्यों की सूची। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, यानी पूर्ण किए गए कार्यों की सूची। ये रूब्रिक में नहीं है, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 87 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोर्टफोलियो के आकलन के लिए सत्य है, ठीक है। पोर्टफोलियो के आकलन के लिए कौन सा सत्य है। ए में दिया गया है कि यह मानदंड संदर्भित परिलक्षणों संदर्भित परिलक्षणों का एक उच्च प्रकार है। बी में दिया गया कि इसमें विद्यार्थियों द्वारा पाठचर्या क्षेत्र में किए गए कार्यों के स्वचयनित नमूने समाहित होता है। और सी में दिया गया कि इसमें पाठचर्या क्षेत्र में एक छात्र द्वारा किए गए काम के प्रतिदर्शित नमूनों का विषयक शिक्षक द्वारा चयन किया जाता है यानी होता है, ठीक है। डी में दिया गया कि पाठचर्या क्षेत्र में प्राप्त प्रगति को दर्शाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा स्वयं चयनित यानी नमूने समाहित होते हैं। और ई में दिया गया कि यह विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी बी डी ई सही हो जाएगा। बी सही होगा, डी सही होगा, ई सही होगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 में दिया गया है कि कौन सी आकलन जो है रूपरेखा शिक्षार्थियों को उपलब्धियों की अनुमति प्रदान करती है एवं उनकी सहायता करती है यह जानने की कि वे कहाँ और वे कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और उनकी नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति साझा करने की जरूरत है। अधिगम का आकलन, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन या अधिगम का तरह आकलन या योगात्मक सरासंरति या रचनात्मक आकलन, ठीक है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यानी ए और सी, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन यानी अधिगम की तरह आकलन, ठीक है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 89 में दिया गया है कि बुद्धिमत और जैन मत की समानताओं और असमानताओं की जांच करें। यह प्रश्न संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करता है। क्या करते हैं, संज्ञानात्मक आकलन करता है, स्मृति, अवबोधन, विश्लेषण या सृजन, ठीक है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा यानी तीसरा, ठीक है। विश्लेषण का जो क्या करता है विश्लेषण हो जाएगा। इसके बाद 90 में दिया गया कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्राओं को बंगाल दुर्भिक्ष अकाल पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है। कार्यपूर्ति उपरांत वे उन्हें दिए गए पैमाने से अपने निबंध की तुलना और सत्यापित करने के लिए कहती है। वह किस आकलन विधि का प्रयोग कर रही है। स्व आयु वर्ग यानी पीयर मापन, स्वमापन, पोर्टफोलियो मापन या समूह आकलन।
तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। वह स्व आकलन का जो है करे कि जो निबंध लिखा है उसको स्वयं से आकलन करना है, खुद से आकलन करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों 60 क्वेश्चन SST का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते तो 55 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों इससे पिछले का जो है PYQ अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले सेशन में आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।